हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल त्यागी क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ धनायनों तथा ऋणायनों के संयोग से यौगिकों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के धनायन और ऋणायन तथा कुछ बहुपरमाणु आयनों के बारे में बताया था। आज उन्हीं के संयोग से यौगिक किस प्रकार बनाए जाते हैं वो बताएंगे कि उसमें संयोजकता के आधार पर यौगिकों में परमाणु किस प्रकार, परमाणुओं की संख्या कितनी कितनी होती है, देखेंगे। ये शुरू करते हैं। एक धनायन सबसे मोस्ट स्टार्टिंग में H हाइड्रोजन आयन, इस पर एक इकाई धनायन होता है। इसी प्रकार ये ऋणायन से संयोग करेगा। मान लीजिए क्लोरीन, सपोज क्लोरीन से संयोग करेगा, इस पे एक इकाई ऋणायन होता है। अब इन दोनों के संयोग से किस प्रकार यौगिक का निर्माण होगा ये ध्यान से देखेंगे। एक दो से ही आपको समझ में आ जाएगी कि यौगिकों में परमाणुओं की संख्या कितनी कितनी होनी चाहिए। देखो, जितने धनायन होंगे एक आयन के, एक परमाणु में जितने धनायन होंगे वो ऋणायनों की संख्या के बराबर होंगे, यानी ऋणायनों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होंगे। और जितने एक परमाणु पर ऋणायन होंगे, एक तत्व पर ऋणायन होंगे, उतने ही धनायनों की संख्या होगी। यानी समझ लेंगे, जैसे हाइड्रोजन पर जितने क्लोरीन पर ऋणायन है उतने हाइड्रोजन की संख्या होगी यौगिक के निर्माण के लिए। कैसे? जैसे क्लोरीन पर एक ऋणायन है तो हाइड्रोजन का एक परमाणु लिया जाएगा क्लोरीन से क्रिया कराने के लिए। इसी प्रकार हाइड्रोजन पर एक धनायन है तो क्लोरीन का एक परमाणु लिया जाएगा यौगिक के निर्माण हेतु। तो एक हाइड्रोजन परमाणु और एक क्लोरीन परमाणु संयोग करके क्या बनाते हैं? HCl, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो, नाम भी बहुत आसानी से रखा जा सकता है। H का हाइड्रोजन और Cl मैंने बताया था ऋणायन के रूप में, इसको क्लोराइड कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये इसका नाम हो गया। और इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल के रूप में यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। इसी प्रकार देखो, एक अन्य धनायन की संरचना के आधार पर धनायन ऋणायन के संयोग से हम अन्य यौगिक बनाएंगे। जैसे सोडियम है और क्लोरीन का संयोग करेंगे तो सोडियम पर एक इकाई धनायन होता है, ये बताया था आप लोगों को, और क्लोरीन पर एक इकाई ऋणायन होता है। तो सोडियम के परमाणुओं की संख्या क्लोरीन के आयनों की संख्या पर डिपेंड करती है, यानी 1, और क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या सोडियम के आयनों की संख्या पर डिपेंड करती है, यानी 1, क्योंकि इस पर धनायन 1 है, इस पर ऋणायन 1 है। तो इस प्रकार सोडियम और क्लोरीन का एक एक परमाणु संयोग करके यौगिक बनाता है NaCl। नाम देखो किस प्रकार होगा, Na यानी सोडियम, और क्लोरीन का जो होता है आयन के रूप में क्या लिखते हैं इसको? क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। समझ आ रहा है? इसी प्रकार अन्य देखेंगे। पोटेशियम का भी इसी प्रकार बनता है, जैसे NaCl है ऐसी KCl होता है, पोटेशियम क्लोराइड। देखो, दो धनायन वाला चेक करेंगे। इसी प्रकार Ca है कैल्शियम, ये क्लोरीन से संयोग करता है तो कैल्शियम पर 2 इकाई धनायन होते हैं और क्लोरीन पर एक इकाई ऋणायन होता है। तो इसके परमाणुओं की संख्या जो है इसके आयनों की संख्या पर डिपेंड करती है, यानी 1, और इसके परमाणुओं की संख्या इसके आयनों की संख्या पर डिपेंड करती है, यानी 2। अर्थात जब कैल्शियम क्लोरीन से क्रिया करेगा तो कैल्शियम का तो एक परमाणु लिया जाएगा क्लोरीन के आयनों के अनुसार, और क्लोरीन के जो परमाणु होंगे वो कैल्शियम के आयनों के अनुसार 2 लिए जाएंगे, यानी CaCl2। ये CaCl नहीं बनेगा, क्या बनेगा? CaCl2। कैल्शियम के लिए Ca के लिए कैल्शियम होगा और क्लोरीन के लिए क्या होगा? क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड नाम होता है। इस प्रकार धनायन और ऋणायन संयोग करके यौगिकों का निर्माण होता है। अब देखो, बहुपरमाणु आयन के रूप में कैसे क्रिया होगी। जैसे एक धनायन था NH4+, ये बहुपरमाणु आयन है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के संयोग द्वारा NH4+ अमोनियम मूलक बनाता है, अमोनियम बहुपरमाणु आयन बनाता है।
प्लस क्लोरीन से क्रिया होगी इसकी, तो ये ध्यान देंगे इस पे एक इकाई ऋणायन होता है, इस पूरे मूलक पर एक इकाई धनायन होता है। ये H पर नहीं है, ये पूरे मूलक पर एक इकाई धनायन होता है। तो इसके आयन देखो, इसके आयनों की संख्या इसके परमाणुओं की संख्या पर डिपेंड है और इसके आयनों की संख्या इसके परमाणुओं की संख्या पर डिपेंड। अर्थात NH4 का एक आयन पूरा बहुपरमाणु का एक आयन लिया जाएगा और क्लोरीन का भी एक परमाणु लिया जाएगा, इसका भी पूरा एक परमाणु और इसका भी एक परमाणु। तो नाम बना NH4Cl। NH4 के लिए होता है अमोनियम और Cl के लिए क्या होता है? क्लोराइड। इस प्रकार इसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। समझ आ रहा है? अब देखो दुई यहाँ देखेंगे और एक आगे देखो, एक अभिक्रिया कराएंगे Na और किसकी? SO4। देखो कैसे यौगिक का निर्माण होगा। Na पर एक इकाई धनायन होता है और SO4 बहुपरमाणु आयन पर 2 इकाई ऋणायन होते हैं। तो इन दोनों के संयोग से जो यौगिक बनेगा उसमें क्या होगा कि सोडियम का एक आयन वो सल्फेट के परमाणुओं को प्रदर्शित करेगा और सल्फेट के 2 आयन वो सोडियम के परमाणुओं को प्रदर्शित करेंगे। अर्थात Na के 2 परमाणु लिए जाएंगे SO4 से क्रिया कराने हेतु, यानी सोडियम के 2 परमाणु और SO4 का पूरे मूलक का एक परमाणु Na2SO4 का निर्माण होगा। और ये हो जाएगी, क्या होगी नाम? Na के लिए क्या होता है? सोडियम और SO4 के लिए क्या होगा? सल्फेट, सोडियम सल्फेट। समझ में आ रही है? इस प्रकार जो है ये धनायनों और ऋणायनों के संयोग से यौगिकों का निर्माण में कितने कितने परमाणुओं का संयोग होना चाहिए, ये इस वीडियो के माध्यम से आप लोग एक दो और देख लें। देखो इसी प्रकार ये है अभिक्रिया के पर एक इकाई धनायन होता है और SO4 सल्फेट पर अभी बताया आपको 2 इकाई ऋणायन होते हैं। तो सल्फेट के दोनों ऋणायन वो पोटेशियम के परमाणुओं की संख्या को बताएंगे और पोटेशियम का इकाई धनायन वो सल्फेट के परमाणुओं की संख्या को बताएगा। अब यौगिक का निर्माण होगा। के कितने परमाणु ले जाएंगे? 2, K2 और SO4 का पूरे का एक परमाणु के रूप में रखा जाएगा, यानी K2SO4। के लिए क्या होता है? पोटेशियम और SO4 के लिए क्या होता है? सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। इसी तरह से देखो एक और ध्यान देंगे, देखो कितना डबल डबल रखेंगे, दोनों धनायनों के भी 2 परमाणु वाला और ऋणायनों का भी। Ca के साथ में CO3 या SO4 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। देखो Ca के साथ में, क्योंकि Ca पे 2 इकाई धनायन और CO3 कार्बोनेट पर भी 2 इकाई ऋणायन होते हैं। तो परमाणुओं का जो निर्माण होगा, परमाणुओं की संख्या जो रखी जाएगी यौगिक के निर्माण में, इसके धनायन इसके परमाणुओं की संख्या को इंगित करेंगे, इसके ऋणायन इसके परमाणुओं की संख्या को इंगित करते हैं। यौगिक का निर्माण होगा। चूंकि दोनों परमाणुओं की संख्या बराबर है तो इसको Ca2CO3 का ट्वाइस ना लिख करके क्या लिखते हैं? CaCO3, 2 एकम 2, 2 एकम 2। इस प्रकार परमाणुओं की संख्या सिंगल हो जाएगी, CaCO3। नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। देखो एक और चेक करेंगे, ये Ca कैल्शियम किससे क्रिया करता है? OH से। ये देखो बहुत प्रचलित नाम है, ये ज़्यादातर आप लोगों ने सुना भी होगा। देखो ये इस पर हाइड्रॉक्साइड पे 1 इकाई ऋणायन होता है और कैल्शियम पे 2 इकाई धनायन होते हैं। तो इनकी अभिक्रियाएं जो होंगी वो इस प्रकार परमाणुओं का संयोग करेगी। कैल्शियम के 2 परमाणु, हाइड्रॉक्साइड का 1 परमाणु आपस में क्रिया करके बनाते हैं, क्या बनाते हैं? Ca का तो 1 परमाणु लिया जाएगा और OH का 2 परमाणु। तो इसको CaOH को 2 करके नहीं लिखते, इसको पूरे को, क्योंकि बहुपरमाणु का आयन है इसलिए इसको ट्वाइस के रूप में लिखा जाता है। और इस प्रकार ब्रैकेट लगा करके बाहर 2, अगर 3 परमाणु लिए जाएं तो 3 बाहर, 4 लिए जाएं तो 4 बाहर। इस प्रकार इसको प्रदर्शित करते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड
इसका नाम होता है। Ca के लिए कैल्शियम होता है, और OH मैंने बताया था आपको, ये हाइड्रोक्साइड मूलक है, तो ट्वाइस के रूप में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम क्या रखा जाएगा, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार अगर ये सोडियम से क्रिया करे तो Na पर एक इकाई धन आयन होता है और OH पर एक इकाई ऋण आयन होता है। पूरे बहुपरमाणु आयन पर एक इकाई ऋण आयन होता है। इसकी परमाणु संख्या 1 होगी और इसकी भी परमाणु संख्या 1 ही होगी, क्योंकि आयनों के अनुसार है। तो ये देखो क्या भी क्रिया करेंगे, NaOH, इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार ये पोटेशियम से क्रिया करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अब एल्यूमिनियम की क्रिया देखेंगे इसके साथ। एल्यूमिनियम की क्रिया में क्या होगा, Al पे 3 इकाई धनायन होते हैं संयोजकता के आधार पर, और OH पर एक इकाई ऋणायन होता है। तो इसकी अभी क्रिया जो है जब होगी तो परमाणुओं की संख्या इस प्रकार इंगित होगी, क्योंकि 3 इकाई धनायन के कारण OH के 3 परमाणु लिए जाएंगे और इस पर एक इकाई ऋणायन के कारण Al का 1 परमाणु ले जाएगा। अभिक्रिया के उपरांत जो है यौगिक जो बनेगा वो बनता है AlOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस। इसको कहेंगे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। मैं समझता हूँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।